इससे मस्जिद है बहुत दूर, चलो ये कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना या उसके दुखों को कम करना किसी इबादत से कम नहीं। हंसते, मुस्कुराते, खेलते, पढ़ते इन बच्चों की आंखों में जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चमक साफ देखी जा सकती है। इनकी आंखों में आज वो सब सपने हैं और मन में वो सब कुछ करने और पाने की ललक है जो कि इस उम्र में हर एक बच्चे में होती है। अब इनके ख्वाबों को भी पंख लग गए हैं। ये बच्चे जिंदगी को किताबों की ऐनक से देखने लगे हैं, क्योंकि अब ये पढ़ने लगे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। दरअसल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन गरीब बच्चों के लिए सड़कों पर कूड़ा बीनने का काम करना इनकी जरूरत भी थी और मजबूरी भी। कुछ वक्त पहले तक यही इनकी दुनिया थी, लेकिन एक छोटे से प्रयास ने इनकी जिंदगी बदल दी। प्रयास ऐसे बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य देने का, प्रयास उनके घर की माली हालत सुधारकर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने का, ताकि फिर इन्हें दोबारा उसी राह पर न लौटना पड़े। जी हां, यही था प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी का। वो प्रयास जिसने इन बच्चों की बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। शायद ये सब मुमकिन ना हो पाता अगर एक शख्स की नजर इधर ना गई होती। जी हां, ये और कोई नहीं बल्कि प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन श्री एमएल गुप्ता हैं। एक बार सुबह सुबह जब श्री गुप्ता ने इन बच्चों को कूड़ा बीनते देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग स्कूल कब जाते हो? तो इन बच्चों ने बताया कि वो तो स्कूल जाते ही नहीं। ये सुनकर श्री गुप्ता को बहुत दुख हुआ। बच्चों की कही बात उनके मन में घर कर गई। उन्होंने ठान लिया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है। यही सोचकर श्री गुप्ता ने एक छोटा सा प्रयास किया इन चंद बच्चों को पढ़ाने का। और कभी 15 बच्चों से शुरू हुआ ये प्रयास आज 4000 बच्चों को शिक्षा मुहैया करा रहा है। मालवीय जी का एक कोटेशन, एजुकेशन इज पैनेसिया फॉर ऑल सोशल इल्स, ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मेरा यह एक दृढ़ विश्वास हो गया कि शिक्षा के द्वारा ही समाज की कुरीतियाँ और बुराइयाँ दूर की जा सकती हैं और कोई भी समाज में जो स्कूल जाने योग्य बच्चा है वह बगैर पढ़ा लिखा नहीं रहना चाहिए। प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही उनके परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की भी पूरी कोशिश करता है, ताकि इन बच्चों को गरीबी की वजह से दोबारा उसी राह पर न लौटना पड़े। इसके लिए यहाँ की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें मशीनें भी दी जाती हैं, जिससे घरों की आर्थिक स्थिति में भी अब सुधार हुआ है और इनका जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है, जिसकी छाया इनकी आंखों में साफ दिखती है। श्री एमएल गुप्ता के इस प्रयास को प्रोत्साहन देने के लिए कई कंपनियां और संगठन भी आगे आए हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इन गरीब बच्चों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के इस प्रयास में भरपूर योगदान कर रहे हैं। सबकी यही कोशिश है कि इस महान प्रयास में किसी भी किस्म की कमी ना पड़े और लोग व्यक्तिगत तौर पर भी आर्थिक योगदान कर रहे हैं। पहले जैसे गुप्ता जी बता रहे थे कि गरीब बच्चों को कैसे उन्होंने स्लम्स में से यहाँ लेकर वे आए, लेकिन अब एक सीढ़ी हम और आगे बढ़े हैं कि अब हम गुणवत्ता के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं।
श्री एम.एल. गुप्ता ने प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली की जो मशाल रोशन की है, इतनी सारी बेनूर जिंदगियों में रंग भरना कोई आसान नहीं है। इस प्रयास की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन समय की जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना योगदान दें, ताकि ये शमा यूं ही सबको खुशहाली की राह दिखाती रहे, ये प्रयास जारी रहे। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आप भी प्रयास सोशल वेलफेयर सोसाइटी के इस प्रयास में कोई योगदान देना चाहते हैं या भागीदार बनना चाहते हैं, तो संपर्क करें।